दोस्तों आज की वीडियो में हम माता कालरात्रि स्वरूप की कथा को सुनेंगे। दोस्तों पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य से धरती लोक के साथ साथ स्वर्ग के सभी देवतागण परेशान थे। रक्तबीज राक्षस की ये विशेषता थी कि जैसे ही उसके रक्त की एक भी बूंद जमीन पर गिरती तो उसके जैसा ही एक और दैत्य पैदा हो जाता था, जिससे सभी देवतागण भयभीत होकर भगवान शंकर के शरण में गए। त्रिदेव जानते थे कि उस दैत्य का वध सिर्फ और सिर्फ देवी पार्वती ही कर सकती हैं। तब भगवान शंकर ने देवी पार्वती से अनुरोध किया कि आप सबकी रक्षा करें। तब देवी पार्वती शिवजी से बोली कि हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर जाइए और कहिए कि वो युद्ध के लिए उपस्थित हो। उसे कहिए कि अगर तुम्हें अपने प्राण का भय हो तो स्वर्गलोक का सिंहासन देवराज इंद्र को सौंप दे। तुम पाताल लोक को लौट जाओ और अगर तुम्हें युद्ध की इच्छा हो तो फिर आ जाओ। भगवान शंकर द्वारा देवी पार्वती का संदेश पाकर रक्त बीज सहित उसके सारे साथी दैत्य बहुत क्रोधित हुए और जहाँ माता पार्वती बैठी थी वो वहीं आ गए। रक्त बीज के साथ शुंभ निशुंभ नामक दानव भी आ गया और युद्ध शुरू हो गया। दानव माता देवी पार्वती के ऊपर शक्ति से माता के तरफ बाण, भाला, फरसा इत्यादि बहुत सारे हथियार फेंक के प्रहार करने लगा। माता ने मात्र एक बाण से ही सारे हथियारों को काट दिया। तभी देवी पार्वती के शरीर से एक तेज प्रकाश के साथ एक भयंकर देवी प्रकट हुई, जो एकदम अंधकार की तरह काली थी। बाल बिखरे थे, गले में एक बिजली की तरह चमकती हुई माला धारण की थी। ये माता काली थी, जो शत्रुओं को खड्ग से बारी बारी से सबका संहार करती जा रही थी। देवी पार्वती के शरीर से और भी विभिन्न प्रकार के दिव्य शक्तियाँ निकल रही थी, जो शत्रु पर भारी पड़ रही थी। माता के अट्ठास मात्र से कई दानव गिरे तो माता एक बार में ही सबका भक्षण कर गई। इस तरह विभिन्न प्रकार के उपायों से दानव सेना का अंत होता देख जो बची खुची सेना दानव सेना थी, वो युद्ध का मैदान छोड़ के भाग खड़ी हुई। ये सारा दृश्य जब रक्त बीज ने देखा तो वो अत्यंत क्रोधित हुआ। अत्यंत क्रोध में स्वयं युद्ध के लिए आगे आया। उसका रक्त जैसे ही पृथ्वी पर पड़ी, ठीक उसी के जैसा एक और रक्त बीज उत्पन्न हो जाता था। इसी तरह माता ने जब गदा से वार किया तो रक्त बीज के शरीर से बहुत सारा रक्त निकलकर धरती पर गिरी, जिससे बहुत सारे रक्त बीज एक साथ पैदा हो गए। माता जब भी वार करती तो कभी उसके सिर से रक्त बहने लगता, तो कभी शरीर से, तो कभी भुजाओं से। इस प्रकार देखते ही देखते पूरी सृष्टि रक्त बीज से भर गई। ये सब दृश्य देखकर देवतागण अत्यंत भयभीत हो गए। तब देवी चंडी ने देवी काली से कहा कि हे काली, तुम अपनी शरीर और मुख को बढ़ाओ और मेरे द्वारा मारे गए दैत्य, दानव और असुरों का भक्षण करते जाओ। इस तरह अगर रक्त पृथ्वी पर गिरने से पहले अगर तुम उसे अपने मुख में ले लो तो दूसरे रक्त बीज पैदा ही नहीं होंगे। इस प्रकार चंडिका देवी प्रहार करती गई और माता काली सबका रक्त पीती गई। इस तरह एक एक करके सारे दैत्य समाप्त हो गए। अंत में रक्त बीज भी मारा गया, जिसे देखकर सभी देवतागण अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर सारी देवियों ने प्रसन्नता से नृत्य करने लगी। इस तरह माता के काली अर्थात कालरात्रि स्वरूप ने रक्त बीज और मधुकैटभ का वध करके समस्त सृष्टि को और स्वर्गलोक की रक्षा की। तो दोस्तों ये थी माता के 7वें स्वरूप यानी कि माता कालरात्रि स्वरूप की कथा। दोस्तों कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और मिलती हूँ इसी तरह से एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।